हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम ऐसे अलबेले जो शायद आपने नहीं खेले टाइप के गेमों पर बात करने जा रहे हैं, जो गेम एक पैसे और दो कौड़ी के नहीं हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आप एक प्रो गेमर नहीं हैं तो आप ये गेम खेलना कभी पसंद नहीं करोगे, और अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं तब भी ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये गेम है ही ऐसे। मतलब दोनों शर्तों पर आप इन गेमों को लाइक कर ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने पैसे इतने कमाए ना कि क्या ही बताऊं मैं आपको। नहीं, अब क्या ही बताएं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है फ्लैपी बर्ड। ये गेम 24 मई 2013 में रिलीज़ हुआ। इस गेम को एक वियतनामीज़ डोंग नगुयेंग नाम के बंदे ने बनाया, वो भी एक हफ्ते से कम समय में। और इस गेम ने पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या ही चुल मचाई, लोग पागलों की तरह टूट पड़े इस गेम पर। और 10 फरवरी 2014 को ये गेम गूगल प्ले स्टोर और बाकी ऐप स्टोर से हटा दिया गया, क्योंकि इन स्टोर्स के मुताबिक ये गेम बहुत ही ज़्यादा ओवरयूज़ और एडिक्टिव नेचर के माने गए। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस गेम में, तो चलो इसके गेम प्ले पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। ये एक स्मैश हिट मोबाइल गेम है। इस गेम में कुछ नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना आपको, बस ये टैप करो और ये बढ़ कूदेगी, टैप करो और ये बढ़ कूदेगी, और टैप करते ही जाओ जब तक थक नहीं जाते। और अगर ये पाइप से भिड़ी तो फिर से टैप करो और फिर वही प्रक्रिया चालू। और इस गेम की सफलता को देखते हुए इसका रीवर्जन भी आया फ्लैपी बर्ड फैमिली के नाम से। तो इसके इंटेंस गेम प्ले को देखकर आपको क्या लगता है इस गेम ने कितनी दिहाड़ी कमाई होगी? तो मैं आपको बता ही दूं, ये गेम जब रिलीज़ हुआ तो इस गेम ने $50,000 एक दिन के कमाए, यानी कि 35 लाख रुपए एक दिन में कमाए इस गेम ने। और इसका नेट एनुअल रेवेन्यू है $892 मिलियन। मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके सबका खून नहीं जलाना चाहता, तो तनिक आगे बढ़ा जाए। इस गेम के बारे में मेरा एक ही रिव्यू है, कैक है गया, होली शिट, आई हेट दिस गेम। तो अगला गेम है नंबर 9 कैसल क्रैशर। ये गेम 31 अगस्त 2010 को रिलीज़ हुआ। इस गेम के डेवलपर हैं द बेहेमोथ। अब भैया जैसा नाम वैसा गेम, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, आजकल जो नया ह्यूमन राइट आ गया है मार्केट में। तो चलो बेहेमोथ की मेहनत पर ज़रा बातचीत करी जाए। तो मिस्टर टीवी ने 10 बंदों के साथ मिलकर ये गेम बनाया, और इस गेम में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बढ़ते ही जाओ। और आगे एक प्रिंसेस मिलेगी, लगे हाथों उसे भी बचा लो। और ये ऑफलाइन 4 कैरेक्टर मल्टीप्लेयर गेम है। इसका फास्ट गेम प्ले और ये छोटे छोटे क्यूट से नाइट्स इस गेम को और भी सुशोभित करते हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि ये मार्केट में आँख ही लगा दे। और अब के स्टैट्स के हिसाब से 200 मिलियन कॉपी इस गेम की बिक चुकी है, और एक कॉपी की कीमत है $5, मतलब 350 रुपये। तो पैसों का हिसाब लगाने वाली मैथ तो सबको आती है। तो नेक्स्ट गेम है द स्टैनले पैरेबल। ये गेम 31 जुलाई 2011 को रिलीज़ हुआ था। इस गेम को अमेरिकन डेवलपर दावे रेडन ने बनाया। दावे ने पूरे दावे के साथ कहा था कि ये गेम फुल एडिक्टिव है, और मिस्टर दावे का दावा बिल्कुल सही था। इस गेम की नेट अर्निंग का तो पर्दाफाश नहीं किया इन्होंने, लेकिन पहले वाले गेमों की तरह इस गेम ने भी मिलियंस ऑफ सेल्स को टच किया ओनली पीसी की। और अगर आपने अपने इस जगत जंतु जीवन में एक भी गेम की सीडी खरीदी है तो आपको पता होगा कि एक सीडी की कीमत क्या होती है। और अब भी ये गेम स्टीम पर 1500 रुपये में मिलता है। तो अब इसके गेम प्ले पर कुछ बकबक करी जाए तो इस गेम में कुछ नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना। बंदूक तो दूर की बात है, हाथ पैर भी नहीं दिख रहे इस बंदे के, बस चलते ही जाओ और बाकी गेमों की तरह भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जाओ। और इस गेम के बारे में खुद इनके क्रिएटर ने कहा था कि इस गेम ने 3 दिनों में ही 1 लाख सेल्स को प्राप्त किया, जो कि उनके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय रहा, और वह 3 दिन में ही अमीर हो गए। तो अब अगला गेम है नंबर 7 टेरेरिया। ये गेम 16 मई 2011 को रिलीज़ हुआ। इस गेम के पीछे ये लंबे मुंह वाला प्राणी भी बहुत पगलाया, और इस गेम की 27 मिलियन कॉपी बिकी। और ज़रा इसकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रेटिंग तो देखो। टेरेरिया नामक इस गेम पर सिर्फ 5 बंदों ने 5 दिन के लिए मेहनत करी, और उनकी इस मेहनत को लोगों ने कामयाबी बनाया। इतना कामयाब बना दिया कि अब मुझे भी लगता है कि साला यूट्यूब को छोड़कर डेवलपर ही बन जाऊं। इस गेम का डेली रेवेन्यू है $850, नहीं $8,500 डेली का। 13 लाख के करीब कमा रहा है ये गेम। मतलब क्या है इस गेम में ऐसा, क्या है, देख ही सकते हो। तो नंबर 6 पर आता है द के स्टोरी। ये गेम रिलीज़ हुआ था 20 दिसंबर 2004 को। इसके डिज़ाइनर है डाइसुके अमाया, जो कि एक जैपनीज़ है। सही समझा गाइस आपने, डोरेमोन वाली दुनिया के लोगों ने ही बनाया इस गेम को। और इस गेम ने भी मिलियंस ऑफ कमाए। और इस 2D गेम में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रोबोट्स को मारो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और ये गेम जब से बना अब तक की अर्निंग बहुत ही धांसू है, नहीं मैं आपको बता नहीं सकता।
तो आपके लिए मैं मोटा मोटी हिसाब लेकर आया हूँ। इस गेम की सफलता को देखते हुए इन्होंने इसका दूसरा पार्ट भी निकाला के स्टोरी प्लस के नाम से, और ये रिलीज़ हुआ था 20 जून 2017 को, और जुलाई 2018 तक 6 लाख कॉपी बिकी इसकी सिर्फ स्टीम पर, और आज भी ये गेम स्टीम पर 500 रुपये में मिलता है। तो कर लो हिस्सा, 6 लाख इंटू 500। तो नंबर 5 पर आता है द अंडरटेल। ये गेम रिलीज़ हुआ था 15 सितंबर 2015 को। इस गेम के पीछे भी सिर्फ एक ही बंदे का हाथ था, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का, टोबी फॉक्स, और इस गेम को बनाने में सिर्फ इसके $65 लगे थे, $65, और पहले ही साल में इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बिकी, और 2018 तक 3.5 मिलियन कॉपीज़ तक सेल चली गई इस गेम की, और इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत हाई रेटिंग थी, और इसने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अंधा पैसा कमाया भाई साहब, बहुत ज़्यादा अंधा पैसा कमाया। 2017 तक अगर मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो $1,40,00,000 कमाए इस गेम में। इसके गेम प्ले पर ज़रा नज़र डालो सभी के सभी। सच में डेवलपर बनना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को कमाना है ब्लाइंड मनी। नहीं, मुझे सच में ना लोगों की पसंद पर दे आ रहे हैं। तो नंबर 4 पर आता है सुपर मीट बॉय। 20 अक्टूबर 2010 को ये गेम रिलीज़ हुआ था। इस गेम को सिर्फ 2 बंदों ने बनाया, एडविन मैकमिलन और टॉमी रफनेज ने। इस गेम की बहुत ज़्यादा कॉपी बिकी। साल 2012 तक इस गेम ने 1 मिलियन सेल्स को टच कर लिया। इस गेम में भी कुछ नहीं करना, बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा चाहता, बहुत मुश्किलें आती हैं गेम में, और इस गेम में वही दर्शाई गई है। इस गेम में ज़्यादा कुछ नहीं, एक चंक ऑफ मीट है। इसके डिफ़िकल्ट लेवल से ही इसे आगे बनाते हैं, इसे किसाड़ो और ज़िंदगी में इसे भी आगे बढ़ाओ। देखो कहीं काट पीट ना दो इसे। तो जैसा कि इसका गेम प्ले है, ये गेम उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन लोग पता नहीं कब का क्या किसे का क्या बना दे। और इस गेम का एनुअल रेवेन्यू है $15 मिलियन। तो नंबर 3 पर आता है द ब्रेड। मैं खाने वाले ब्रेड की बात नहीं कर रहा। ये गेम रिलीज़ हुआ था 6 अगस्त 2008 को। इस गेम को भी सिर्फ एक ही बंदे ने बनाया, जोनाथन ब्लो नाम के, और जोनाथन ब्लो ने बहुत ही अच्छा जॉब दिया। इसमें भी कुछ नहीं करना, बस ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते ही जाओ, आगे प्रिंसेस को बचाओ। मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना अलग कंसेप्ट है हर एक गेम का, और लोगों को हर बार ये अलग अलग क्रिएटिविटी पसंद आ रही है। और इस गेम ने भी एक साल में कुछ $6 मिलियन कमाए। तो नंबर 2 पर आता है माइनक्राफ्ट। जी हाँ, वही गेम जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गेम रिलीज़ हुआ था 18 नवंबर 2011 को। इस गेम को 2 बंदों ने बनाया, मार्कस पर्सन और जेम्स बर्गस्टन ने। मेरा पर्सनल फेवरेट घटिया गेम, पता नहीं लोगों को ये अच्छा लग ही कैसे सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक कितने अच्छे हैं, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। 118 मिलियन कॉपी इस गेम की बिकी जब ये गेम बना, और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी इस गेम को ख़रीदा $2.5 बिलियन में। और इस गेम को लोग इतना खेलते हैं, इतना ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं कि 120 मिलियन मंथली प्लेयर एक्टिव हैं इस गेम में। तो फाइनली नंबर 1 पर आता है टेट्रिस। ये गेम रिलीज़ हुआ था 6 जून 1984 को। इस गेम को एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलेक्से पाजिटनोव ने बनाया। ओह, रशियन पाजी। तो गाइस, इस गेम के बारे में आप सबको पता ही होगा, आपने अपनी इस झंडी ज़िंदगी में तो खेला ही होगा इस गेम को। तो मैं बता दूं कि ये गेम डिज़र्व करता है नंबर 1 रैंक, क्योंकि इस गेम ने 202 मिलियन सेल्स को टच किया, और ये गेम बहुत ही पुराना है, और उस टाइम की क्रिएटिविटी के हिसाब से ये गेम बहुत ही ठीक था। और ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि टोटल 65 प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है ये गेम। और हाँ, इसी के साथ इसी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, मोस्ट पोर्टेड गेम इन द वर्ल्ड। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो अंत में इस सब्सक्राइब बटन को दबाने में कोई शर्म ना करें। तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह आज का लाइक है मैं रख नहीं सकता, और कमेंट आने की मुझे उम्मीद है नहीं। बाय। Now you fucked up!